अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ जो शेयर करने आई हूँ वो है हरी मिर्च का अचार। इसे हम दो तरीके से डालेंगे, एक हम लेमन के साथ और एक विदाउट लेमन। बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बनके तैयार होता है। साइड डिश के तौर पर आप इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मियों का बेहतरीन तोहफा और लाजवाब मज़ा। एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट 3 से 4 दिन में ये अचार बनके तैयार हो जाता है और इसे हम धूप में गलाते हैं। अचार की खुशबू और टेस्ट इतना मज़े का होता है कि बस एक दफ़ा आप लोग बनाएंगे तो इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। और हरी मिर्चों का अचार तो आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि इतनी गर्मी पड़ती है कि हम लोग ज़्यादातर लाइट ग़िज़ाएँ खाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी और इस तरह की चीज़ों के साथ ये हरी मिर्च का अचार बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर आज जो मैं आपसे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें 2 टाइप के अचार हमने डाले हैं। एक हरी मिर्च का और दूसरा लेमन के साथ भी हमने यहाँ पर अचार डाला है। लेमन का अचार 1 हफ्ते के अंदर तैयार होता है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 1 पाव के करीब हरी मिर्च, जिन्हें धो के और साफ करके रखा है, और 4 से 5 अदद लेमन। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमने हरी मिर्च को अच्छे से ड्राई करना है कि बिल्कुल पानी जो है इस पे बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना अचार खराब होने का खतरा होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसकी डंडियां जो हैं वो तोड़ दें और चाहे तो आप इसे रखें, लेकिन मैं डंडियों के साथ ही इसे अचार को डालती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है, चलिए जी, मिर्चों के अचार के लिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम के करीब सौंफ और 150 ग्राम के करीब ही हमने यहाँ पर लिया है धनिया। इसके अलावा हमने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर साबित लाल मिर्च भी ली है। इन चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले और मसाले भी आपको बताते हैं। कलौंजी लिए है हमने 2 टेबल स्पून, राई दाना 2 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है अजवाइन 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल, जिसे हमने अच्छी तरह से पका के और ठंडा करके रखा है। चलिए जी, अब सबसे पहले हम इन मसालों को बहुत हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आएगी तो चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसके बाद इसे दरदरा हम मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, इन दोनों चीज़ों को हम डालने के बाद मिर्च भी ऐड करेंगे और बराबर चमचा हिला हिला कर इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही खुशबू आती है तो हमें चूल्हा बंद कर कर और इसे शिफ्ट कर देना है दूसरे बर्तन में। मीडियम लो हीट पर हमें इन तीनों चीजों को रोस्ट करना है। अच्छा जी, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे चूल्हे से हटाते हैं और अब हमने इसके अंदर जो चीजें ऐड की हैं वो है हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून भर के और नमक 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा जी, अब ये तमाम मिर्चों को हमने एक साइड से कट लगाना है। हल्दी और नमक ही बस इसमें जाएगा स्पाइस में, क्योंकि मिर्चों के अचार में हमने यहाँ पर लाल साबित मिर्च भी इस्तेमाल की थी। इस तरह से तमाम मिर्चों को हमने कट लगा लिया है। और लेमन के भी हम यहाँ पर 2 से 4 पीस कर लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसे बहुत छोटे से जार के अंदर ही हमें इस अचार को डालना है। और बहुत ज़्यादा अचार ज़्यादा दिन रखने से वो टेस्ट और वो कलर नहीं रहता है,
तो बस 1 हफ्ता 15 दिन आप इसे खाएं और आप इसे दोबारा डाल लें। मसाले को आप ये है कि ज़्यादा ग्राइंड करके रख लें अपने पास। इस तरह से अब यहाँ पर लेमन के ऊपर तमाम मसाले की कोटिंग करेंगे और इसे जार में हम रखते जाएंगे। इसी तरह हरी मिर्चों के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला भरेंगे। हल्दी और नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें लहसुन की कलियां भी डालते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियों को ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये इस तरह से हमें यहाँ पर मिर्चों को और लेमन को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और अब बाकी की मिर्चों को हम मसाले के साथ कोट करके इसमें रखते जाएंगे। इस तरह से अब हमें दूसरे जार के अंदर भी मिर्चों को मसाले के साथ कोट करना है और इसमें रखते जाना है। बहुत आराम से ये अचार आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद जैसे ही ख़त्म हो आप इसे दोबारा डाल लें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस अचार को डालना, बहुत इजीली और बहुत ही आराम से ये अचार बन जाता है। बस मसाले को एक ही दफ़ा आप तैयार कर लें। अच्छा, इस मसाले के अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड की थी वो आपको शुरू में बताया था, वो भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है, जिसमें मेथी दाना, राई दाना को एक हल्का सा मिक्सी में बस ग्राइंड करना है, बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा। और अजवाइन को हमने इसके अंदर ऐड करना है ऐसे ही, और कलौंजी को भी हमने एज इट इज़ ही ऐड कर देना है। इस तरह से ये मसालों को ऐड करके और मिर्चों पे कोट करके और इसको जार में हमें हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मसाला कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर पोर कर देंगे सरसों का तेल जो हमने पका के रखा था। थोड़ा थोड़ा हम दोनों जार के अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे और ये याद रखना है कि जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो इसे ऊपर तक हमें फिल करना होगा। बिल्कुल ये कि इस तरह से देखें अचार तैयार है। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा बांधा था और इसको शिफ्ट कर दिया था धूप में, और तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मैंने ये मिर्चों का अचार निकाला है और जो बिल्कुल 100% डन है। बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है। रेसिपी अगर पसंद आई है मिर्चों के अचार की तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।